ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, जनरल नॉलेज की सीरीज भी अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फटीग फेलर किस प्रकार से आता है दुनिया में और अपना दबदबा बना लेता है, और उसके बाद देखा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। हमने जान लिया था क्यों ये घटना घटित हो जाती है और क्या इसके इफेक्ट होंगे। ये सब आगे आप जुड़े रहेंगे सीरीज में, सब पता चलेगा क्यों इन पर चर्चा की जा रही है, क्या रोल है ज़िंदगी में इनका। अब आते हैं साथियों थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, कुमार विश्वास कहते रहते हैं, लव एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासें किसी भी कॉलेज में नहीं चलाई जाती। सिर्फ आपको थ्योरी से काम चलाना होगा, प्रैक्टिकल के लिए किसी दूसरी दुनिया में जाना होगा। तो आइए वापस इसी दुनिया में आते हैं, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जिसे हम केटी से एक्सप्रेस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इसका नाम इस प्रकार पड़ा हुआ है। दो चार बातें इधर की कर ली हैं, दो चार इधर की कर ली हैं, इनको मिक्स कर दिया है, फैक्टर बना लिया है, तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये आप देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड फाइंड आउट लोकलाइज्ड स्ट्रेसेज, ए फैक्टर यूज्ड केटी। ये सब समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इनका रिलेशन देखने के लिए एक फैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है जो केटी कहला रहा है। किसके बराबर होता है? यहाँ पर रेशियो देखा जाए, केटी इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी। जैसा आपको बताया था, डिसकंटिन्यूटी के पास हाईएस्ट स्ट्रेस होते हैं वो, और कितनी दूसरी स्ट्रेसों से या फिर दूसरी थ्योरी से यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू आंकी गई है, वो नॉमिनल स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस ऑब्टेन बाई एलिमेंट्री इक्वेशंस फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। इन दोनों का जो रेशियो है वो केटी कहला रहा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी कितनी है? मैक्सिमम सिग्मा। जैसा देखा था आपने, यहाँ पर मैक्सिमम सिग्मा आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये वैल्यू देखने को मिल रही है। और दूसरा जो एवरेज या नॉमिनल स्ट्रेस है, ये एलिमेंट्री इक्वेशन जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ड्राइव करते हैं, बेंडिंग में किस प्रकार से मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, या किसी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है या शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो किस प्रकार से इक्वेशन हम पढ़ते आते हैं, किस प्रकार से ड्राइव करते हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में जानकारी आपने ले ली होगी। अन्यथा आप जा सकते हैं, वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एलिमेंट्री इक्वेशन होती है, सिग्मा बी इक्वल टू बेंडिंग में एम वाई डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ सिग्मा पी डिवाइडेड बाई ए, टाउ टी आर डिवाइडेड बाई जे। ये क्या है? नॉमिनल स्ट्रेसेज हैं जिनको आप सिग्मा नोट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर सिग्मा नोट देखने को मिल रहा है, टाउ नोट देखने को मिल रहा है। नॉमिनल या एवरेज स्ट्रेसेज हैं। मैक्सिमम जो आपको कहाँ मिल रहे हैं? स्ट्रेस कंसंट्रेशन की जगह पर मिल रहे हैं जहाँ डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है। तो यहाँ इनको आप बोलेंगे नॉमिनल स्ट्रेसेज, और जो नीचे बना हुआ है एक्चुअल स्ट्रेस, जो सिग्मा मैक्सिमम बराबर एक्चुअल कितना लग रहा है। आप किसी बॉडी पार्ट पर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो एक्चुअल में कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, ये आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाटा में जब सॉल्व करेंगे दी हुई होगी, इतना आ रहा है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस प्रकार से इनका रिलेशन स्टडी किया जाता है। क्या चेंज आ रहा है? आपको वैल्यू दी गई है सिग्मा मैक्सिमम की, और यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू दी गई है, तो किस प्रकार से केटी आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते रहते हैं, दुनिया की भलाई के लिए कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करके देते रहते हैं। उनका काम है दुनिया को आगे बढ़ाते ले जाना, लगातार कुछ ना कुछ दुनिया में, ज़िंदगी में बेहतर करना, दुनिया को और अलग नज़रिए से देखना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली की डाटा से कुछ डाटा दे दिया गया है। प्रैक्टिकल करने के बाद इस प्रकार से देखा जाए तो मटेरियल इस प्रकार का बिहेवियर शो करेगा, या फिर केटी की वैल्यू इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स, जो साधारण जियोमेट्रिक शेप हैं, सर्कुलर मान लीजिए, रेक्टेंगुलर मान लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए, उनके लिए आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं? द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आर डिटरमाइंड बाई फोटो इलास्टिसिटी। फोटो इलास्टिसिटी आप सर्च करें, आप चाहें तो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सर्च करें, डिटेल में जाने फोटो इलास्टिसिटी किस प्रकार से ये टेक्निक काम करती है। इसकी मदद से आप किस प्रकार से स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। द चार्ट फॉर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स एंड कंडीशंस ऑफ लोडिंग वर ओरिजिनली डेवलप्ड बाई R.E. पीटरसन। R.E. पीटरसन ने ये आपको जानकारी दे दी थी किस प्रकार से केटी आप निकाल सकते हैं सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स हों तो उनके लिए, किस प्रकार से फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक लगाकर। लेकिन R.E. पीटरसन ने ये काम भी इसी प्रकार किया था। इसमें भी कोई प्रैक्टिकल डाटा नहीं था, कुछ मॉडल्स बना लिए गए, इपॉक्सी मॉडल बना लिए, उन पर स्टडी की, उनमें कुछ रेज डाली गई, जिससे पता चला इतना स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इस प्रकार का डाटा देखने को मिला। तो उन्होंने कुछ टेबल बना ली इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है?
ये इसकी डब्ल्यू विड्थ है और यहाँ कोई हॉल बना हुआ है, क्रैक बना हुआ है, उसका डायमीटर डी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। पी लोड लगा हुआ है। अब इस पर स्टडी की जाए तो किस प्रकार से रेशियो चेंज आएगा, किस प्रकार से के टी बदलेगी और ये यहाँ पर रेशियो चेंज किया जाए, ये बढ़ाया जाए या फिर इसका डायमीटर बढ़ाया जाए तो किस प्रकार से आपको के टी की वैल्यू परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डी डब्ल्यू इस प्रकार से आप देखें चेंज आ रहा है, तो इस प्रकार से के टी में चेंज आ रहा है। यहाँ पर 1.5 2.53 इस प्रकार से के टी की वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डी डब्ल्यू रेशियो एक्सिस है और ऊपर के टी एक्सिस है। अब ये काम किया इन्होंने इपॉक्सी मॉडल पर अलग मटेरियल इस्तेमाल कर किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, लेकिन आप जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे आपके सारे मटेरियल अलग अलग होंगे तो उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। वो चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में समझ में आएंगी किस प्रकार से ये डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको फैक्टर्स को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन या फिर पर्टिकुलर कोई फैक्टर काम में लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो वही बताएगा जिसके साथ जो हो रहा है। जैसा कहा जाता है, जा तन लागे वो तन जाने, जिसके तन पर लगती है वही जानता है, दूसरा क्या समझ सकता है। तो जिस मटेरियल पर प्रैक्टिकल होगा वो एक्चुअल बिहेवियर देगा, वही बता सकता है एक्चुअली। ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के नाम से जाना जा रहा है। अभी और चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।